बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्ज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से है ज़िंदगी हम लोग मंगल से जुमेरात 4 बजे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और हाज़िर होने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की सेहत के बारे में बात की जा सके, बीमारियों के बारे में बात की जा सके, वबाएँ हैं जो हमारे मुल्क में अगर फैली हुई हैं, या जैसे आजकल कोविड-19 की जो एक किस्म की वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस पर बात की जा सके। इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग गुफ्तगू करते हैं ताकि एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, और खुदा न खास्ता अगर बीमारी हो गई है तो उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, उस पर बात की जा सके। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को, अथेंटिक लोगों को, अथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ दावत देते हैं ताकि एक सही अथेंटिक इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस जो है हेल्थ से मुतालिक, बीमारियों से मुतालिक, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। हम लोग अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में तो हमारा नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आपको कोई भी सवाल होता है हेल्थ से रिलेटेड, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। और जो लोग कॉल नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप करना चाहते हैं 033319100273 पर टाइप शुदा मैसेज अपना भेजें ताकि हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप जान सकेंगे किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट। प्रोफेसर साहब जो हैं वो सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर साहब से हम वक्तन फ़वक्तन दिल के अमराज के सिलसिले में, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहते हैं। आज भी इन्हीं मौज़ूआत को हम आगे लेके बढ़ेंगे। दिल के अमराज पे बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे, शुगर की बीमारी जो है उसका क्या रिलेशन है दिल के अमराज से, उस पर भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपको कोई भी सवाल होता है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला फिर हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, कोविड-19 जो है वो एक बार फिर फैलना शुरू हो गया है हमारे मुल्क में। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके एस्पेक्ट में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उनको ख़ास तौर पे कैसे ख्याल रखना है और वो क्या रिस्क पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियंस को सलाम और आदाब। और आपको पता है खुरम के हमने बहुत इस पे पहले भी बात की है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोविड पाकिस्तान से गया ही नहीं था। अच्छा, आपको याद है आपके प्रोग्राम में कहता रहा कि ये अंडर रिपोर्टेड है। ठीक है। जब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग शुरू हुई तो पता चला हमारे तो केसेस इतने ज़्यादा हैं और उसको हमने ये समझा कि ये नई वेव आई है। अच्छा। बल्कि हमारे हस्पतालों में लोगों ने शुरू नहीं जी, चूँकि एडमिशन्स कम हो गई हैं। ठीक है। तो आपको पता है शुरू में हम ये भी बात करते हैं कि कितने लोग स्केर्ड हैं, आ ही नहीं रहे अस्पतालों में। बिल्कुल ऐसे, वॉलंटियर नहीं कर रहे टेस्ट करवाने में। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ जी जो सेकंड वेव या फ्लेयर जो हुआ है, जो ग्राफ ऊपर गया है, इट वाज मास्किंग व्हिच इज बीइंग अनमास्क्ड। ठीक है, टेस्टिंग की वजह से टेस्टिंग हुई है, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, लोग मरने शुरू हुए हैं, सिक होना शुरू हुए हैं। तो लोगों के पास चारा कोई नहीं रहा अब आने के लिए और अपने टेस्टिंग करवाने के लिए। ठीक। सो आई थिंक दैट इज अ बिग फैक्टर। अच्छा। जो नजर आ रहा है आपके ग्राफ में। बिल्कुल ठीक। तो ये कहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो डायग्नोसिस ही नहीं हो रहे थे। सही है। तो ये छुपे हुए थे केसेस। बिल्कुल सही। ठीक। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, कार्डियक। जी। शुरू में आपको पता है कि हमने ये भी बात की कि वेंटिलेटर्स, क्योंकि हमें एक ही चीज़ का पता था कि लंग्स की प्रॉब्लम है, जो कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कोई सांस की प्रॉब्लम है। बाद में पता चला असल प्रॉब्लम वो तो है ही है, लेकिन असल प्रॉब्लम है जो इनमें क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसिस हो रहा है। अच्छा, ठीक है। लंग्स में, कैपिलरीज में, हर जगह पे। ठीक है। और उस वजह से इसलिए वो जो लोग आ भी रहे थे और वेंटिलेटर पर जा भी रहे थे उनसे बचते बहुत कम थे। अच्छा। मैंने कहा भाई हमने लंग्स को तो सपोर्ट किया था, एंटीबायोटिक भी चल गई, फ्लूइड भी निकाला, लेकिन फिर भी लोग क्यों मर रहे हैं? सही है। तो लंग्स की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन जो इसकी एवोल्यूशन होती रही इसके नॉलेज में, नई नई चीज़ें पता चलता रहा। सही। डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, फरमाइएगा। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, पूछें क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 साल से हार्ट का मरीज हूँ जी। और उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा आप ये ना कहें तो अच्छा है,
अब मुझे ये जो है इस पे बोझ महसूस होता है, ज्यादा चलता हूँ तो बोझ महसूस छाती पे सीने पे बोझ महसूस होता है। मुझे क्या करना चाहिए? मेडिसिन तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा चलता हूँ, थोड़ा ज्यादा चलता हूँ तो मुझे दिल के ऊपर ना ऐसा, छाती के ऊपर वजन, सांस थोड़ा फूलता है, ये ऐसा। बिल्कुल सही। और कोई खुदा ना खासा और तो कोई बीमारी नहीं है शुगर की? नहीं, शुगर नहीं, सिगरेट नहीं पीता, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ। ठीक है। एज कितनी है आपकी? वजन कितना है? मेरी 60 है जी, 60 ईयर है और वजन मेरा 78 kg है। सही। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? क्या इन्होंने कहा ये मेरे पेशेंट हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से पेशेंट हूँ हार्ट का और उनको आप बोझ महसूस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने क्या आपको सजेस्ट किया था, क्या करवा लें आप? मुझे स्टेट डालने के लिए कहा था, एक वेन लेफ्ट आर्टरीज जो है वो बंद है। सही, बहुत शुक्रिया। कॉल ड्रॉप हो गई। सही डॉक्टर साहब, उनके लिए मैं पैगाम दे दूं कि अगर उन्होंने कहा था तो इसका मतलब है आपका एंजियोग्राम हुआ होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है उन्होंने फाइंड किया होगा कि ब्लॉकेज है। बिल्कुल सही, खुद भी कह रहे थे अब ब्लॉकेज है। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास कि ये करवा लें, ठीक है, तो दूसरी है मेडिसिन प्रॉपर, ठीक है, तीसरी है लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और चौथी जिसके लिए खासकर मैंने आपको कॉल भी किया था EECPT, ठीक है, जो एक और ट्रीटमेंट है, नया ट्रीटमेंट जो वाइड स्प्रेड तो अभी नहीं है पाकिस्तान में, उसके भी हम बात करेंगे आज। बिल्कुल सही। तो ये अगर सुनते रहेंगे तो इनको उसका फायदा होगा, पता चल जाएगा क्या करवाना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ये कोरोनरी डिजीज एस्टेब्लिश्ड है और वो ब्लॉकेज था, तो दवाइयों के बावजूद, लाइफस्टाइल चेंज के बावजूद अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें आपका हार्ट फंक्शन कितना है, ठीक है, और उसको रीएड्रेस करें, उस ब्लॉकेज को कितना था, कहाँ था, कितने लीजन्स थे, कितने ब्लॉकेज थे, कितने वेसल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। सो इसको देखकर फिर आपको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना होगा। प्रोफेसर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमने छोटा सा यहाँ वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट की। प्रोफेसर साहब सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारी बात डॉक्टर साहब से चलेगी दिल की अमराज के सिलसिले में, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, और आज डॉक्टर साहब प्रोग्राम के शुरू में डॉक्टर साहब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो क्या रिस्क पे हैं कोविड-19 की वजह से। इन तमाम मौज़ूआत पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें। 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है, और यहाँ पर हम छोटा सा एक वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और प्रोफेसर साहब जो हैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बात हमारी डॉक्टर साहब से चल रही है दिल के अमराज के सिलसिले में, शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर पे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, और कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में भी डॉक्टर साहब बात करें कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं क्या वो रिस्क पे हैं या नहीं है। हमारे पास एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? थैंक यू सर। मैं अबरार सनत कर रहा हूँ फैसलाबाद से। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कभी मैं पानी पी लेता हूँ ना थोड़ा सा, जी, 1 गिलास या हाफ गिलास, थोड़ा सा ज्यादा, तो ऐसे ना इतनी ज्यादा घबराहट होती है और दिल डूबना शुरू हो जाता है। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि हमने टेस्ट भी काफी करवा लिए हैं, हार्ट के उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चूंकि एक बंदे को थोड़े सा फील होता है ना, वो इस कश्मकश में रहता है कि हार्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन या सारी चीजें करे। बिल्कुल तो ऐसे डॉक्टर से मुझे मालूम हुआ है कि हार्ट के पेशेंट को पानी कम पीना चाहिए। तो प्लीज ये जानना चाहूंगा कि हार्ट पेशेंट जो है क्या पानी से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और उसे कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक, थैंक यू सर। लेकिन आपके टेस्ट अच्छा, इन्होंने बताया कि दरमियान में कि टेस्ट इन्होंने करवाए हैं वो सब क्लियर निकले, हार्ट का कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि हार्ट के पेशेंट को भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए। वो स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, एडवांस प्रॉब्लम या हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो उनमें पानी तो मना नहीं है, और वो भी 1.5 गिलास पानी तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ है। अब इनका मुझे नहीं पता कि सिर्फ इनके हार्ट के हुए हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी GI के भी हुए, मुझे नहीं लगता GI समटाइम्स। अगर ये भी नहीं मुझे पता, ये कोल्ड पानी पिए तो इनको घबराहट होती है या क्या, क्योंकि बाद साफी जल स्पैज़म हो जाता है,
ठीक है, कोल्ड पानी से हवा में निकले आपको होता है चेस्ट पेन शुरू हो, बिल्कुल ऐसे ही वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तीसरा का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा फैक्टर अगर कोई ऐसा और नहीं है तो उनको भी अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनका दिमागी तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल है, बहुत से लोगों को होता है। दिस इज काइंड ऑफ जिसके आप एक जहन में पड़ गई बात भाई, ये मुझे होता है। और समटाइम इट्स अ परसेप्टिव फीलिंग, पेशेंट परसीव कर रहा है, समझ रहा है वाकई हो रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बहुत से इश्यूज हैं जिसमें लोगों ने सर्जरियां करवा ली हैं अपनी कुछ भी नहीं निकलता, बार बार सर्जरी करवाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कहीं ये ना समझ लें कि नो देयर इज नो प्रॉब्लम। जब कोई चीज़ नहीं मिलती किस टेस्ट की वजह से, इट डजंट मीन समथिंग इज नॉट गोइंग ऑन, इट मीन्स कि दैट टेस्ट डिडंट शो एट दैट गिवन मोमेंट। अच्छा, उस टाइम पे शायद वो मिस कर गया, कोई नहीं उसने शो किया। मसलन एक स्ट्रेस टेस्ट है, ETT जो कहते हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी है सही वो 70 से 75% है, बाकी 30-35% जो है 30-35% वो मिस करता है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। सही। डॉक्टर साहब और कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? जी मोहम्मद इश्तियाक बात कर रहा हूँ जी जी टाउन से। जी क्या पूछना चाहेंगे? मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो 160-150 के राउंड बाउंड रहता है। ठीक है, नीचे वाला 110 है, तकरीबन 100-110। अजब। तो ये काइंडली मुझे कोई दवाई तजवीज़ कर दें जिससे मैं ये आपने कितनी बार चेक करवाया है ये ज़रा बताइएगा? एक बार चेक करवाया है या ये एक आध हफ्ता आपने रेगुलर बेस पे डेली चेक करवाया है? ये ना मैंने वो रखा है अपने पास ही वो चेक करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं रूटीन में मॉर्निंग में और नाइट में चेक करता हूँ। ठीक है सही। इसके अलावा कोई अलामतें, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होता आपको? नहीं, मेरी एज 33 है। ठीक है, तो मैं खाने पीने का शेड्यूल मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है, वो ऑयल वगैरह चिकनाई वाली चीजें। सही है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दवाई कोई अच्छी मिल जाए जो मैं लेता रहूँ प्रॉपर, बिल्कुल, और मैं ठीक हो जाऊँ। बहुत अच्छा किया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो खुरम साहब आधे डॉक्टर बन गए हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। थैंक यू। आपका वजन कितना है बच्चे? कॉल डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गई है। इनको ये बताना है कि ये ब्लड प्रेशर रैंडम इस तरह ट्रीटमेंट नहीं इसकी होनी चाहिए। ठीक है, इनको प्रॉपर इवैल्यूएट करना है कि भाई ये ब्लड प्रेशर है, इसकी कोई वजह तो नहीं है। ठीक है, कोई और बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा? बहुत सी इसकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अपना रेगुलरली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, दवाइयाँ सभी अच्छी होती हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी कौन सी सूट करती है। ठीक है, कौन सी सूट करती है। नंबर 3, और कोई ऐसी कोमोबिडिटी तो नहीं है कि और ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मेडिसिन दी जाए तो शायद वो प्रॉब्लम और बिगड़ जाए। तो इस तरह इनको टेलीफोन पे ट्रीट नहीं किया जा सकता, इनको प्रॉपर इवैल्यूएट करवाएं। ठीक है, ताकि पता चले कि है क्या, एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है, लाइफस्टाइल क्या इनका कैसा है, वजन कैसा है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, सब चीज़ें, रिस्क फैक्टर्स कैसे हैं। उसके बाद इनको फिर मेडिसिन दवाई दी जाएगी, बहुत सी मेडिसिन। अच्छा, ये डॉक्टर साहब 160/110 कितना खतरनाक ब्लड प्रेशर है? ब्लड प्रेशर जब हाइपरटेंशन की रेंज में आ जाए तो खतरनाक है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात? अकील अहमद बोल रहा हूँ रहीम जाफर से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जब मुझे प्यास लगती है ना, तो पानी ना पीने से या प्यास को रोकने से ना सीने में दर्द होने लगता है। अच्छा ठीक है, तो मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि दिल की वजह से तो नहीं है? कई दफा मैंने ECG कराई है, सही, तो वो तो नॉर्मल आती है। ठीक है, एज कितनी है, वजन कितना है आपका? वजन तो है ज्यादा, 115 kg, और एज है 45 साल। सही। और आपकी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा? नहीं, ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में, शुगर कभी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, सही, कंट्रोल में आ जाती है। क्वेश्चन क्या है? इनको कह रहे हैं सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द होने के अलावा कोई अलामत और नहीं? और कोई नहीं होती, होता तब या जब ना प्यास लगी हो, पानी मतलब रात को पानी ज्यादा ना पियो, जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है सफर में। ठीक है, तो जब प्यास को रोकता हूँ ना, बिल्कुल ज्यादा प्यास लगती है फिर होता है, पानी पीने से फिर खत्म हो जाता है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस पर बात कर रहे हैं, सुनिएगा।
उन्होंने कहा पानी ना पीऊँ तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। एक तो ये बात याद रखिए कि जब आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो समझ लीजिए आपको हार्ट डिसीज़ है। अच्छा, एक तो ये जहन में रख लीजिए। अच्छा, अब उसके साथ आपको याद है हमने एक टर्म अपने एक प्रोग्राम में सुना थी, डेडली क्वार्टेट। हाँ ठीक है। अब इनकी एज भी है, मेल जेंडर भी है, वेट भी है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन है, सो ही हैज़ ऑल द रिस्क फैक्टर्स ठीक है ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड God forbid, dying with a heart disease or has some problem with the heart disease. अच्छा, Number one. सही है, ठीक। अगर इनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो he probably have a lot of urination. ठीक है, पानी निकल रहा है, बिल्कुल, और फिर इनको प्यास लगती है, पानी पीते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अब जब डिहाइड्रेशन आपको होती है तो आपकी ज़ुबान ज़्यादा सूखती होगी, ठीक है, आप पानी नहीं पी रहे, पेशाब किए जा रहे हैं, तो सेलुलर भी आप डिहाइड्रेटेड हैं, हायर लेवल पे आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो ही फील्स ये अनकंफर्टेबल, बिल्कुल सही, ठीक। टंग सूख गई है, थ्रोट सूख गया है, तो लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कि भाई सीने में दर्द हो जाएगी उसकी वजह से। सही, लेकिन ये है कि अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज है, सही है, आप पानी नहीं पी रहे, ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, यू हैव अ रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी डिजीज एंड पॉसिबली कोरोनरी डिजीज। अब ब्लड प्रेशर जब लो हो गया तो कोरोनरीज को परफ्यूजन चाहिए, ब्लड चाहिए, प्रेशर नहीं मिल रहा उनको। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस फ्याज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी एज है 52। ठीक है, माशाल्लाह। तो इसमें ये है कि माशाल्लाह ना मुझे शुगर है, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। तो मुझे ब्लड प्रेशर बाज़ औक़ात यानी कि जो मेरा डायस्टली जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 96 और जो दूसरा बीपी है वो 120 इसी तरह रहता है। तो काइंडली क्या रीजन है कि मेरे ये 96, 99 या बाज़ औक़ात 90 होता है लेकिन हर वक्त नहीं रहता। बिल्कुल लेकिन कभी मोस्टली जब मैं सुबह उठती हूँ तो जो है वो 90 होता है और ऊपर दूसरा बीपी 120 ही रहता है। ठीक है, तो काइंडली प्लीज मुझे। अच्छा आप वेट बताइएगा अपना, वजन कितना है आपका? जी वेट मेरा 63, 64 है। ठीक है। अच्छा ये आप जो ब्लड प्रेशर चेक करती हैं ये किस घर में जो डिजिटल ब्लड प्रेशर है डिवाइस है उससे करती हैं या डिजिटल से भी करती हूँ और बाकी वो जो मैनुअल नहीं है जी जो है, ठीक है, वो भी मैं उसमें भी यही है मोस्टली इस तरह ना। जी, और कितनी बार कर चुकी हैं आप ये चेक कि आपको पता चला कि आपका जो लोअर नीचे वाला है? ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1 साल हो गया इस तरह। अच्छा, क्योंकि मोस्टली नॉर्मल रहता है लेकिन जब मुझे फील होता है, जब मैं देखती हूँ कि मुझे शायद है, तो मुझे ये पता चलता है जब मैं चेक करती हूँ तो 120/90 या 95, क्या लेकिन मोस्टली नॉर्मल रहता है। क्या फीलिंग होती है, अलामतें क्या होती हैं? ये मुझे जो है ना वो पेन होती है सर के इधर बैक साइड पे ना, ठीक है, तो क्योंकि 90, 94, 95 वो मेरे लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही है शायद तक। सही है, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करें, जरूर सुनिएगा डॉक्टर साहब प्लीज। जी हमें एक वक्त था कि हम कहते थे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो लोअर ब्लड प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज सिस्टोलिक प्रेशर। अब इन्होंने कहा मेरी एज 62 है, 52 जी, और इनका वजन 60s में बताया 60 kg में। जी जी बिल्कुल kg। हाउ टॉल इज शी, बिकॉज द वेट एंड द हाइट बिल्कुल वो देखना पड़ेगा। तो अगर इनकी हाइट 62 इंचेस है या 60 इंचेस है, 5 फीट, 5'1" या 5'2" जो लेडी, तो वजन ज़्यादा है बिल्कुल ऐसे। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हैव समथिंग टू डू विद द वेट एज वेल। अदरवाइज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 90s अनलेस ये कह रही कि मुझे सिम्टम है इज नॉट वरीसम, अनलेस ये बहुत ऊपर चला जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से, सॉल्ट कम करने से, वेट लॉस करने से डायस्टोलिक प्रेशर इनका 80s में आ जाएगा, उसकी भी जस्ट फाइन। लेकिन बहुत कुछ सीरियस ऐसा चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यहाँ छोटा सा वक्फा लेने हमने फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भटमा से यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कॉल्स ले रहे हैं आप लोगों की दिल की अमराज के सिलसिले में है, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोविड और कार्डिक डिजीज़, इन तमाम मौजूद पर हम लोग बात करें। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी दिल के अमराज के सिलसिले में बात चल रही है और कोविड और कार्डिक इशूज़ जो है उस पर भी डॉक्टर साहब ने बात की। बताता चलूँ आपको एक बार फिर कि मंगल से जुमेरात 4 बजे हम सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुख्तलिफ जो मौज़ूआत आपकी हेल्थ से, आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर बात करते हैं। सेहत ज़िंदगी हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। डॉक्टर साहब एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। सर मैं रफ़ी खान बोल रहा हूँ डी खान से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरी अम्मी है जिनकी उम्र 64 साल है सर। ठीक है, माशाल्लाह। उनका सर जो लेफ्ट साइड में जो है ना शोल्डर, वो पेन करता है। डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने कहा फ्रोजन शोल्डर है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है जी सर। वो थोड़ा सा भी सर चलती हैं या वो करती हैं तो उनका सांस फूल जाता है। कोई डॉक्टर कहते हैं कि शायद हार्ट का इशू लग रहा है, कोई चीज कुछ क्या कह रहे हैं ना। ठीक तो है, सर से पता करना है कि ये क्या हो सकता है सर। सही। अच्छा, सांस भी फूलता है और जब चलती हैं तो बाजू में भी दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन जब बैठी हुई होती हैं, आराम की हालत में होती हैं तो ऐसी कोई शिकायत नहीं होती? नहीं सर, जब रात का टाइम होता है, खुद रात के टाइम उनको शदीद पेन होता है। मतलब रात को उनके सोते हुए नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, लेटे हुए भी ये पेन होता है उनको? जी सर, लेकिन दिन को जब सूरज निकला हुआ हो ना, मतलब गर्मी हो ठीक ठाक, इस तरह बेशक सर्दियां हो या कुछ हो, तो उनको ना सुकून होता है सर। सही। कोई और बीमारी खुदा न खासा, शुगर की? सर ब्लड प्रेशर का उनका इशू है, 140/90 तकरीबन रहता है। ठीक, सही। और इलाज करवा रहे हैं आप लोग ब्लड प्रेशर का? जी सर, टिनोर में टेबलेट सर ले रही हैं। ठीक, सही। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करें, सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब। इनकी एज कितनी थी? इनकी वालदा है 64 साल इन्होंने बताया मेरे को। वालदा है इनकी? जी वालदा है, बिल्कुल। अब इसमें मल्टीपल हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये शोल्डर पेन है जी, तो उन्होंने कहा ये फ्रोजन शोल्डर है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब जो एक्टिविटी रिलेटेड इनके सिम्टम हैं, जिसको डिस्निया हम कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है जब चलते हैं, ठीक है, और दर्द होना, और दर्द होना शुरू होता है। सो इट कुड बी अ सेपरेट एंटिटी व्हिच इज बीइंग कंफ्यूज्ड। बिल्कुल सही, सेम टाइम। ठीक है। अब जो रात को खासकर इनको होती है पेन हो रहा है, ये लेटे होंगे, सोते होंगे, तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो उनको पेन हो। अब सोए हुए हैं, चूँकि पेन हो रही है तो वो समझ रहे हैं कि सिर्फ ये शोल्डर भी है, चेस्ट भी है, सारा है। सो इट मे बी 2 or 3 थिंग्स गोइंग ऑन टुगेदर। बिल्कुल सही। तो ऐसे पेशेंट्स को इवेल्युएट करवाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लो। सही है। खासकर स्पेशलिस्ट को। बिल्कुल सही, रिलेटेड डॉक्टर दिखा के उसकी भी रिकमेंडेशंस पे आपका जीपी उसको फॉलो कर सकता है, ताकि आपको स्पेशलिस्ट के पास बार बार ना जाना पड़े। ठीक है। एक तो एक्सपेंस है, दूर होगा। ठीक है। तो जब आपको लोकल आपका जो है फिर उसको फॉलो कर सकता है, और उन कॉन्सर्ट में वो हमेशा कम्युनिकेट कर सकता है वो स्पेशलिस्ट के साथ। मुझे हमेशा कॉलें आती रहती हैं, मेरे दोस्त जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, मेरे नहीं बड़े मुझसे भी सीनियर हैं। सही है। अच्छा, वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं। मेरे एक दफ़ा एक लेक्चर में आए थे। सिंस देन उनका कोई ऐसा रिलेटेड पेशेंट आता है, ठीक है, तो ही डजंट हेजिटेट। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। सीनियर आदमी है, बिल्कुल उनको पता है कि बेनिफिशियरी पेशेंट है। सही है, बिल्कुल। इसमें ईगो का मसला कोई नहीं है। बिल्कुल। अब मैं कोई ऑर्थोपेडिक या सर्जरी के मसले को शुरू कर दूं, मुझे तो नहीं पता। बिल्कुल सही कह। तो इसमें कोई ईगो का मसला नहीं, तो मुझे पूछते रहते हैं, तो मैं डिटेल उनको जवाब देता हूँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम रह गया, ये सर बता दीजिए कि आप ये पहले स्टेप पे कौन सा टेस्ट करवाएं? कौन? ये जो खातून सबसे पहले डॉक्टर को देखें। अच्छा, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा टेस्ट है वो। सही, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहे हैं कि जी फ्रोजन शोल्डर है, तो आप, लेकिन मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो एवेल्युएशन कर सके। जी डॉक्टर साहब, टाइम हमारा तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत दूसरा जो टॉपिक है वो बड़ा मस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग उसमें ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो आपने EECPT जो नई टेक्निक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए हमें। सही है, ताकि लोगों को पता चले ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है। एंजाइना पेशेंट के जो ऐसे, जो पहला एक पेशेंट आया था, जी बिल्कुल, मेरा बाईपास हुआ है, ठीक है, और ये भी है। सही। तो लेकिन the way they advertising, ठीक है, is very confusing, very misleading। अच्छा। और मुझे खतरा है कि बहुत से लोग उसमें ट्रैप होंगे। ठीक है। and it will harm them। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं आज सुबह PTV पे करके आया हूँ इसी सिलसिले में, मैंने स्पेशल खुद कॉल किया। ठीक है। बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, upon us
कि हम लोगों को कम से कम इन्फॉर्म करें कि ऐसे ट्रैप नहीं हो जाए। ठीक है सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट की। डॉक्टर साहब ने दिल के अमराज के बारे में आज बात की। कल फिर एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुर्रम गर्जेज़ी और प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।